हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग को आप कैसे सीख सकते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग के नियम क्या क्या होते हैं, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में बिगिनिंग है तो आप शुरुआत से अगर आप पेपर ट्रेडिंग के जरिए कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बेसिक्स को क्या करना होगा तो समझना होगा। जैसे कि स्टॉक्स का सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्राइस क्या होता है, इसके बाद शेयर प्राइस किस तरह मूवमेंट करता है, इसके बाद स्टॉक्स के चार्ट पर कौन से पैटर्न आपको बनते दिखलाई देता है, इसके बाद प्रॉफिटेबल इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कौन सी होती है। ऊपर हम जितना भी चीज़ बता दे गए हैं, यानी कि इन सभी इंट्राडे ट्रेडिंग के एक बिगिनर के तौर पे पता होना चाहिए। हम आपको आगे कुछ और भी पॉइंट्स बताने वाले हैं जो कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग का सबसे पहला पॉइंट क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग के बेसिक आपको सबसे पहले सीखना होगा। जी हाँ, शुरुआत में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बेसिक्स पर फोकस करना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी को एक एक करके आपको सीखना शुरू कर देना चाहिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी और आप अन्य लोगों से क्या करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने के मामले में। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग में नुकसान होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि लोगों को बेसिक्स रूल्स का पता नहीं होता है कि सीधा इंट्राडे ट्रेडिंग करने लगता है, यानी कि जो इंट्राडे ट्रेडिंग का बेसिक रूल होता है उसको पता ही नहीं होता और डायरेक्ट क्या करने लगते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने लगते हैं। दूसरा है कि इंट्राडे ट्रेडिंग की बुक्स पढ़े। जी हाँ, बहुत सारे बुक्स का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में शुरुआत से लेकर अंत तक सब कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर एक्सपर्ट्स द्वारा लिखी गई बुक्स को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खुलवाए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और बहुत सारे बुक्स का लिंक भी आप वहाँ से चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि बुक पढ़ने से आपको एक इंट्राडे ट्रेडर बनने के लिए सभी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में पता चलता है और इसके बारे में सभी डिटेल्स विस्तार से आपको देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें आपको बुक्स ऑथर जो होता है वो अपना पूरा इंट्राडे एक्सपीरियंस और स्ट्रेटजी अपनी किताब में छाप देता है। ओके, तीसरा है यूट्यूब पर इंट्राडे ट्रेडिंग का वीडियोस देख सकते हैं। जी हाँ, अगर आप सभी इंट्राडे ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो यूट्यूब एक बहुत अच्छा माध्यम होता है। यूट्यूब पर बहुत सारे इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोज है जिसे आप देख सकते हैं। कोशिश करेंगे कि लोग वीडियोस में देखें ताकि आप बहुत अधूरा ज्ञान ना मिले। ओके, वीडियोस देखिए, अच्छे अच्छे लोगों की वीडियोस देखिए। इसके अलावा आप किसी पॉपुलर यूट्यूब चैनल्स के प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं जिसमें केवल इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में सिखाया जाता है, लेकिन उससे पहले यह भी कंफर्म कर ले कि जो व्यक्ति आपको यूट्यूब पे सिखा रहा है उसे इंट्राडे ट्रेडिंग का कितना एक्सपीरियंस है और क्या वह प्रॉफिटेबल ट्रेडर है या नहीं है। अगर हाँ, तो आप उससे इंट्राडे ट्रेडिंग आसानी से सीख सकते हैं। चौथा है पेपर ट्रेडिंग। जी हाँ, पेपर ट्रेडिंग की लगातार प्रैक्टिस करके सीखिए। आजकल नए लोगों के लिए पेपर ट्रेडिंग काफ़ी पॉपुलर हो गया है। पेपर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि वर्चुअल ट्रेडिंग, जिसमें आपको रियल मनी नहीं लगाना पड़ता है, फिर भी आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। अपने जो इंट्राडे ट्रेडिंग सीखे हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं लाइव मार्केट में। ओके, पेपर ट्रेडिंग के जरिए कुछ लोग कहते हैं कि वर्चुअल ट्रेडिंग में आपकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है सही तरीके से काम नहीं करती, क्योंकि जब आप असली पैसा मार्केट में लगाते हैं तो आप अलग तरीके से बिहेव करते हैं और वर्चुअल ट्रेडिंग में नकली कैश में आप अलग तरीके से मार्केट में क्या करते हैं तो बिहेव करते हैं। ओके, कुछ हद तक यह बात आपको सही भी है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप वर्चुअल ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं तो आपको लाइव मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप वर्चुअल मनी के पैसा से प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं तो रियल मनी से आपको पैसा नहीं कमा पाएंगे। ओके, तो इंट्राडे ट्रेडिंग, तो आइए अब जान लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। वो तो हम आपको बता दिए इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे काम करता है, वो सब हम आपको आगे पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बता दिया था। ओके दोस्तों, तो आइए अब जान लेते हैं रूल्स ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना चाहिए, क्या क्या होता है। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ नियम हैं, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस हो गया, इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट हो गया, टाइम डिसिप्लिन हो गया, टाइमिंग हो गया, डिसिप्लिन हो गया, ओवर ट्रेडिंग से बचना हो गया, सही ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना, अपनी कैपिटल को मैनेज करना और लिक्विड स्टॉक चुनना आदि नियमों को आपको फॉलो कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण नियम है। इसके अलावा हम और भी आपको महत्वपूर्ण नियम आपको आगे बताने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से वो नियम है जो कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में ज़रूर फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला है डिसिप्लिन मेंटेन करना। जी हाँ, तो आइए इसे हम जानते हैं। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग में अनुशासन बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपको अपने ट्रेडिंग प्लान को
फॉलो करना होगा और इन फॉलो करने के साथ साथ इम्पल्सिवली ट्रेड लेने से आपको बचना होगा। ओके दोस्तों, ट्रेडिंग प्लान करते वक्त आपको अपने ट्रेडिंग स्टाइल और रिस्क टॉलरेंस पर विचार करना चाहिए। ट्रेडिंग में इमोशन स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही क्या होता है तो ज़रूरी होता है। अगर ट्रेड नेगेटिव हो रहा है तो ट्रेड को एग्जिट करने से डरने की जगह आपको अपने स्टॉप लॉस के अनुसार क्या करना चाहिए तो ट्रेड एग्जिट करना चाहिए। स्टॉप लॉस हमेशा आपको फॉलो करना चाहिए। जी हाँ, साथ ही इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको पेशेंस और कंसिस्टेंसी मेंटेन हमेशा रखना चाहिए। ओके दोस्तों, हमेशा अपने ट्रेड को रिव्यू करें और ट्रेडिंग में अपनी गलतियों से सीखें। अनुशासन के साथ ट्रेडिंग करने से आप अपने ट्रेडिंग स्किल्स और प्रॉफिट को क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट को बेहतर बना सकते हैं। ओके, दूसरा नियम है इंट्राडे ट्रेडिंग में कैपिटल मैनेजमेंट करें। जी हाँ दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग में कैपिटल मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको अपने ट्रेड के लिए कैपिटल को मैनेज करना होगा और ओवर ट्रेडिंग से बचना होगा। कैपिटल को सेपरेट आउट करें कि एक ही स्टॉक्स में पूरा कैपिटल इन्वेस्ट ना करें। ओके, अपने रिस्क टॉलरेंस और ट्रेडिंग प्लान के अनुसार ट्रेड को साइज करें। इसके बाद ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करें ताकि आपका जो प्रॉफिट होता हो आपका लॉस से ज़्यादा हो। ओके, अगर ट्रेडिंग में लगातार घाटा हो रहा है तो ट्रेडिंग कैपिटल को संरक्षित करने के लिए ट्रेडिंग साइज को क्या करें तो कम कर ले। जो ट्रेडिंग करते हैं ज़्यादा रुपया से करते तो उसको कम कर ले। ट्रेडिंग को सेव करने के लिए स्टॉप लॉस का इस्तेमाल जरूर करें और ट्रेडिंग कैपिटल के द्वारा ओवर ट्रेड करने से आप बच सकते हैं। ओके, तीसरा नियम है स्टॉक्स की लिक्विडिटी चेक करें। जी हाँ, इंट्राडे ट्रेडिंग में लिक्विडिटी चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको हाई लिक्विडिटी स्टॉक्स को ही चुनना चाहिए ताकि ट्रेड में एंट्री और एग्जिट आसानी से हो सके। ओके दोस्तों, लिक्विडिटी चेक करने के लिए स्टॉक का एवरेज जो डेली वॉल्यूम होता है, बीड और आस्क होता है, वो सेपरेट को देख सकते हैं। बीड आस्क सेपरेट टाइम हो तभी आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए। ओके दोस्तों, हाई लिक्विडिटी स्टॉक्स में आपको स्प्रेड नैरो होता है और आपको स्टॉक के प्राइसेस में ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता है, जबकि कम लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स में जो स्प्रेड होता है वो वाइड होता है और प्राइसेस में अचानक क्या होता है तो उतार चढ़ाव होने के चांसेस भी क्या होते हैं ज़्यादा होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में एंट्री और एग्जिट के टाइम पर हाई लिक्विडिटी स्टॉक्स का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ट्रेडिंग एक्सपीरियंस मिलता है इससे। ओके, इससे आपको बेहतर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस मिलता है। तो आइए अब जानते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल है इंट्राडे ट्रेडिंग में सही टाइमिंग पर शेयर में एंट्री और एग्जिट करें। जी हाँ, इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको टाइमिंग बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको सही समय पर एंट्री और एग्जिट करना होता है ताकि आपको बेहतर ट्रेडिंग अवसर मिले। जी हाँ, मार्केट ओपन और क्लोज के टाइम पर ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उस टाइम जो मार्केट में लिक्विडिटी होती है वो क्या होती है तो बहुत हाई होती है। लिक्विडिटी क्या होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। उस टाइम आपको ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको मॉर्निंग में ट्रेड एंट्री करने से बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। ओके दोस्तों, मॉर्निंग में मार्केट का ट्रेंड क्या होता है तो सेट हो जाता है। थोड़ा देर के बाद 10, 15, 20, 30 मिनट के बाद सेट हो जाता है और स्टॉक्स में हाई वॉल्यूम भी देखने को मिलता है। इसके अलावा स्टॉक्स की न्यूज़ और बाजार के ट्रेंड को टैग करके ट्रेडिंग के लिए सही समय पर आप तैयार हो सकते हैं। मतलब कि मार्केट में अचानक उतार चढ़ाव के समय पर ट्रेडिंग को अवॉइड करें और अपने ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से हर ट्रेड को एग्जीक्यूट करें और ट्रेडिंग टाइमिंग के अनुशासन के साथ बनाए रखकर आप बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। ओके, इसका जो पांचवा होता है वो होता है इंट्राडे ट्रेडिंग से अधिक रिटर्न कमाने की उम्मीद ना रखें। जी हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। आइए जान लेते हैं कैसे। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग में रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। प्रॉफिट की उम्मीद ना रखें और लॉस को भी एक्सेप्ट करें। ट्रेडिंग में निरंतरता और अनुशासन बनाए रखने से ही आपको प्रॉफिट मिलेंगे। अपने ट्रेड के लिए टारगेट और स्टॉप लॉस ऑर्डर आपको सेट करें और उन्हें सख्ती से फॉलो करें, उसे टाइटली फॉलो करें। ओके, अगर आपके जो प्रॉफिट होता है आपके लॉस से ज़्यादा है तो आपने ट्रेड को बुक कर ले ताकि प्रॉफिट को लॉस किया जा सके। ओके दोस्तों, ट्रेडिंग में इमोशन को कंट्रोल करें और ओवर कॉन्फिडेंस से आपको हमेशा बचना चाहिए। ओके दोस्तों, एक ट्रेडिंग सेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की ना उम्मीद करें और
ना उम्मीद करें, क्योंकि ट्रेडिंग में प्रॉफिट और लॉस दोनों के चांसेस होते हैं। अपने ट्रेडिंग प्लान को लगातार फॉलो करते रहे और अपनी गलतियों से सीखते रहे, ताकि आपको फ्यूचर में ट्रेडिंग से बेहतर परिणाम मिल सके। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ आपको ट्रेडिंग करने से ही आपको बेहतर ट्रेडिंग अनुभव और कंसिस्टेंट प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है। ओके दोस्तों, तो आइए अब जान लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कौन सी स्ट्रेटजी आपको उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको ट्रेडर्स को काफ़ी सारे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का उपयोग करना होता है, जिसमें वो मार्केट के मूवमेंट्स को एनालिसिस करके प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सके। तो आइए आप जानें तो कुछ महत्वपूर्ण ट्रेडिंग रणनीतियाँ के बारे में। आइए देख लेते हैं ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी। पहला क्या है? ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी। ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके ट्रेडर के डायरेक्शन में ट्रेड लेता है, ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लेता है, जिससे कि वो प्राइस मूवमेंट के ऊपर क्या करता है? प्रॉफिट कमा सकता है। दूसरा ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। ब्रेकआउट रणनीति एक के इस्तेमाल करके ट्रेडर स्टॉक्स के रेसिस्टेंट और सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट के लिए इंतजार करते हैं और ब्रेकआउट के बाद इसमें क्या करते हैं? ट्रेड में एंट्री करते हैं। तीसरा होता है स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। जी हाँ, स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके ट्रेडर छोटे टाइम फ्रेम में मल्टीपल ट्रेड लेते हैं, जिससे वो स्टॉक्स प्राइस मूवमेंट के छोटे उतार चढ़ाव को प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके बाद आता है आपको न्यूज़ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। हाँ, न्यूज़ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके ट्रेडर कंपनियों के फाइनेंशियल न्यूज़ और मार्केट को एनालिसिस करते हैं और उसके इम्पैक्ट के हिसाब से आपको क्या करते हैं? ट्रेड लेते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ट्रेडर्स को इंट्राडे स्ट्रेटजी को अच्छे से समझना और इस्तेमाल करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिससे वो प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सके और नुकसान को कम से कम कर सके। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।